अगर आपकी स्पीड 35 के आसपास है या फिर 35 से 40 के बीच में है और आपका एग्ज़ाम 5 दिन बाद या 10 दिन बाद है, तो आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है ना। और स्पीड 35 स्पीड का मतलब ये है कि आपकी स्पीड 10 मिनट के पैरा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट का टाइमर लगा लिया और उसमें स्पीड आपकी 35 या निकल रही है। तो ये नहीं, पूरे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट का जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी स्पीड फ्लैक्चुएट होती है, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन 2 मिनट वाले में स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ी हुई समझ में आती है, क्योंकि 2 मिनट में ज़्यादा हाथ दर्द नहीं होते हैं और प्रैक्टिस अच्छे से होती है। ठीक है ना। अब कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है ना। देखिए, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो आपके अंदर पैनिकनेस आएगा, एडीएच हार्मोन्स रिलीज होगा ही होगा। ये सब में होता है, 95% से 98% कैंडिडेट में ये होता है, पैनिकनेस आता है। ठीक है ना। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराना कि हमारे हाथ में स्वेट आ रहा है, हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है ना, और दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। तो इस चीज़ से बचना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप जाएंगे तो आपको वर्ड पैड ओपन पहले से मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि वर्ड पैड में कोई भी सेंटेंस लिखना है ना, कि शिवाजी इंटर कॉलेज इज़ वेरी गुड कॉलेज, इस तरह से। लेकिन आप कीबोर्ड पे मत देखना। ठीक है ना। मतलब कि आप वर्ड पैड में जो भी मैटर लिखना उसको ऐसे लिखना कि जैसे तुम टाइपिंग, एग्जैक्ट टाइपिंग दे रहे हो। क्योंकि उस वर्ड पैड में ही अपनी गलतियां तुम मेजर कर लेना, स्पेस वाली, स्पेस ना दबने वाली, दबने वाली। तो आप जैसे लिख रहे हो कि शिवाजी इंटर कॉलेज इज़ द बेस्ट इंटर कॉलेज इन द वर्ल्ड, तो आप लिखोगे तो आपकी उंगलियां कपेंगी। अगर आप ये सोच के लिखोगे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी उंगलियां वहीं कपना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने लिखा, लेकिन आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। ठीक है ना। आपने कम से कम 4-6 लाइनें लिखनी सही सही। ठीक है ना। स्पेस भी देना है जहाँ ज़रूरत है, कॉमा का भी यूज़ कर लेना है, जहाँ चाहते हो आप कॉमा यूज़ कर लो। तो जब वर्ड पैड में आप लिखोगे तो आप कोई मैटर देख नहीं रहे हो, कोई मैटर देख कर नहीं लिख रहे हो, वो मैटर आप अपने मन से सोच रहे हो। तो अपने मन से सोचने का मतलब क्या है कि आप हर लेटर, हर वर्ड खुद सोच रहे हो, खुद लिखते जा रहे हो। ऐसे ऐसे आपके दिमाग में चल रहा है कि शिवाजी इंटर कॉलेज इज़ द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हर लेटर पे आपका माइंड वर्क कर रहा है। ठीक है ना। स्पेस भी काम कर रहा है। तो और फिर जब पूरा वर्ड में लिख देना, फिर इसके बाद उसको चेक करना कि आपने किसी वर्ड में कोई मिस्टेक करी, डबल स्पेस नहीं लगा दिया, या फिर कोई स्पेस कहीं पे प्रेस नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें उसी में चेक हो जाएंगी, वहीं से ही आप एग्ज़ाम पास कर गए। अगर वर्ड पैड में सारी चीज़ें सही लिख दी तो आप वहीं से एग्ज़ाम पास कर जाओगे। पॉइंट नंबर 2, अब आपको पैरा मिलेगा। आप कैप्स लॉक का ध्यान रखना कि कैप लॉक अगर प्रेस कर रखा है तो उसको क्लोज कर देना। ठीक है। और इसके बाद आपको पैरा मिला। स्टार्टिंग की 2-3 लाइनों में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, आपकी उंगलियां कपना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये उंगलियां ऐसे ऐसे कपेंगी, सबके साथ होता है, ध्यान रखना, सिर्फ तुम ही नहीं हो। तो 3-4 लाइनें ऐसे लिखना है जैसे तुम इनिशियल स्टेज पे हो, आप टाइपिंग सीख रहे हो। आराम से लिखना 3-4 लाइनें, वहाँ पर एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो भी जाए तो अवॉइड कर देना, गलती हो जाए उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है। फिर लिखते जाना धीरे 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 आराम, और बीच बीच में आपको नोटिस भी करना, देखते जाना है। बाई चांस कभी कोई गलती से अगर मिस्टेक हो जाए तो आप स्पेस वाली तो देख तो लो कि ये वर्ड। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कागज़ में लिख के एक बार भी नज़र नहीं मार रहे हो। ठीक। जब आप लास्ट में पहुंचोगे ना, फाइनल स्टेज, तो भी आपकी उंगलियां कपेंगी। बीच वाले मैटर में नहीं कपेंगी, स्टार्टिंग में कपेंगी, बीच वाले मैटर में उंगलियां नहीं कपेंगी। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लास्ट में जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाले हो तो भी कपेंगी, क्योंकि तब ये डर रहता है कि टाइपिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हो पाएगी, कि नहीं हो पाएगी, इस बात का डर रहता है। ठीक है। तो इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3, 3-4 लाइनें आरंभ करने से पहले आप पूरा पैरा लिखिए, लास्ट में घबराना नहीं है। इसके बाद लास्ट में जहाँ 350 लिखा होगा वहाँ तक आराम से कर लेना। फिर जो अगली लाइनें लिखना, क्योंकि तब लास्ट समय चल रहा होता है, तो जब अगली लाइनें लिखना वहाँ बहुत आराम से लिखना, क्योंकि वहाँ गलती हो गई तो फिर वो सीधे तुम्हारे 10 वर्ड ले जाएगी। अगर जो तुमने पहले पैरा लिख लिया है
वहाँ पर मान लो 15-17 गलतियाँ हो गई तो वो तो माफ़ हो जाएंगी, लेकिन अगर एक्स्ट्रा गलती करोगे, लास्ट एक्स्ट्रा जब लिख रहे हो मैटर, तो वहाँ पर जो गलतियाँ होंगी तो वो 10 वर्ड तुम्हारे माइनस कर देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से टाइपिंग करना और आप टाइपिंग श्योर है क्वालिफाई करेंगे। डरना नहीं, करके आओगे। और डर सबको लगता है, सिर्फ तुम ही नहीं हो। ओके, डन।